शिकारी इंसान और जंगली जानवरों के बीच रहने वाले सभी जानवरों को अपना जीवन बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, छिपना पड़ता है और एक एनिमल मदर को खुद के अलावा अपने बच्चों की भी रक्षा करनी होती है, जिसके लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाती है। और द मैकेनिक की इस खास पेशकश में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं दुनिया के 7 सबसे सुरक्षित बच्चों से, जिनकी माँ उन्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करती है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है द मोस्ट प्रोटेक्टेड बेबीज इन द एनिमल वर्ल्ड। नंबर 1, ग्रेट डस्की स्विफ्ट। इस चिड़िया का सिर्फ नाम ही ग्रेट नहीं है, बल्कि ये सच में दुनिया की सबसे ग्रेट मदर के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से एक झरने का कई हजार लीटर पानी इतनी तेजी से नीचे बहता है कि अगर उसके नीचे एक गाड़ी रखी जाए तो कुछ ही सेकंड्स में वो चकनाचूर हो जाती है। लेकिन जब इस झरने का सामना एक माँ से होता है तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रेट डस्की स्विफ्ट नाम की ये चिड़िया अपने अंडों और बच्चों की रक्षा करने के लिए बड़े झरने के तेज बहाव से भी भिड़ जाती है। दरअसल ये छोटी चिड़िया झरनों को पार करके उनके पीछे की बड़ी चट्टान में जगह ढूंढकर वहां अपना घोंसला बनाती है और फिर उसमें अपने अंडे देती है। इन झरनों का बहाव इतना तेज होता है कि उल्लू और बाज जैसे शिकारी पक्षी भी इन्हें पार करके पीछे से इन चिड़ियाओं के बच्चों को नहीं मार सकते। ग्रेट डस्की स्विफ्ट ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, बोलिविया और अर्जेंटीना जैसे देशों में पाई जाती है। एक ग्रेट डस्की स्विफ्ट की लंबाई सिर्फ 18 सेंटीमीटर और वजन करीब 60 ग्राम के पास होता है। फिर भी ये पक्षी इतने शातिर होते हैं कि वाटरफॉल में तेज बहाव में बह रहे हजारों टन पानी की दीवार को चीरते हुए उसके पीछे जाकर रहते हैं। इतनी पावरफुल दीवार के पीछे रहने के बावजूद बच्चों को बचाए रखने के लिए ये चिड़िया हमेशा झुंड में रहना पसंद करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द मैकेनिक को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा। नंबर 2, द हॉर्नबिल। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा लकी एनिमल भी है जिसकी रक्षा सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि उसके पापा भी करते हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हाँ, पता है आप कहोगे कि भाई हमें उस एनिमल से मिलवाओ। तो पेश है आपके सामने ये खूबसूरत चिड़िया, जिसका बचपन इतना सुरक्षित होता है कि वो खुद भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाती। ये चिड़िया 16 इंच से लेकर 63 इंच बड़ी हो सकती है और इनकी लंबी गोल चोंच इन्हें काफी ज्यादा सुंदर बनाती है। दरअसल पेड़ पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के मन में हमेशा अपने बच्चों का शिकार होने का डर बना रहता है, क्योंकि जमीन पर रहने वाले चीते से लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक सभी शिकारी जानवरों की नजर नए जन्मे बच्चों पर होती है। इसी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला इस शातिर पक्षी ने। जब अंडे देने होते हैं तो मदर हॉर्नबिल एक ऐसा पेड़ ढूंढती है जिसमें वो अपनी चोंच मारकर एक ऐसा होल बना सके जिससे वो पेड़ के अंदर जा सके। फिर होल बनाने के बाद वो इस पेड़ के अंदर चली जाती है और अंदर से मिट्टी, पत्ते और पेड़ की लकड़ियों से उस होल को बंद कर देती है। जी हाँ, इस दौरान वो इसी होल में एक लंबी दरार छोड़ देती है और फिर उस पेड़ में अंडे देती है। अब यहाँ एंट्री होती है बच्चों के पापा जी की, जो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाते हैं और इस छोटी सी दरार से उन्हें खाना सर्व करते हैं। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी माँ पेड़ की दरार को बड़ा करके बाहर आ जाती है और फिर दरार को भर देती है। अब माँ बाप दोनों बच्चों के लिए खाना ढूंढने में लग जाते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद अपने घोंसले को खोलकर बाहर आ जाते हैं। Isn't it amazing? नंबर 3, क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाले इस शिकारी प्राणी से एनिमल किंगडम के सभी जानवर डरते हैं, क्योंकि मगरमच्छ हाथी जैसे बड़े और शेर जैसे खतरनाक पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन दुनिया के लिए चाहे ये जितने भी खतरनाक हो, अपने बच्चों के लिए ये उतने ही ज्यादा प्यारे होते हैं। जी हाँ, जब मगरमच्छ अपने अंडे देती है तो इन अंडों की संख्या 10 से 60 तक हो सकती है। फिर वो अपने इन अंडों को नदी किनारे गीली मिट्टी के नीचे ढककर छिपा देती है ताकि कोई शिकारी जानवर इन पर हमला ना कर सके। फिर जब तक अंडों में से बच्चे जन्म ना ले तब तक ये माँ अंडों की रक्षा करती है। अब मगर के बच्चों का जन्म हो जाता है तो माँ अपने बच्चों के पास रहना तो पसंद करती है, लेकिन शिकार करने के लिए उसे पानी में जाना ही पड़ता है। अब यहाँ आती है एक इंटरेस्टिंग कहानी। यूरेशियन स्टोन करलेव या थिक सी नाम से जाने जाने वाली एक बर्ड मदर अपने अंडे मगरमच्छ के अंडों के पास देती है। फिर जब ये मगरमच्छ पानी में जाते हैं तो खतरा महसूस होते ही ये पक्षी जोर से चीखने लगती है, जिससे दूर की भी आवाज सुन लेने वाले मगरमच्छ दौड़कर अपने बच्चों के पास आ जाते हैं
और मगरमच्छ को देखकर शिकारियों का तो क्या होता है वो आपको पता ही है। इस तरह से एक खूंखार जानवर और एक छोटा पक्षी एक दूसरे की मदद से अपने बच्चों को बचाए रखते हैं। चौंक गए ना? अरे स्टोरी तो अभी बाकी है। बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद क्रोकोडाइल इन्हें अपने मुंह में भर लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बच्चे खुद से पानी में नहीं जा सकते, इसीलिए उन्हें पानी में ले जाने के लिए मगर उन्हें अपने मुंह में भर लेता है और सही सलामत पानी में ले जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल एक बार में अपने मुंह में 10 से 12 बच्चों को उठा सकता है और उन्हें जमीन से पानी तक ले जा सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा करते वक्त जाने अनजाने में अगर वो खुद के बच्चों को ही काट ले तो क्या होगा? तो बता दें कि मगरमच्छ का दिमाग उसे ऐसी गलती कभी नहीं करने देता। हालांकि मगरमच्छ के बच्चों की ग्रोथ में करीब 15 साल लग जाते हैं और शुरुआत के 3 साल इनकी माँ इनकी जान से भी ज्यादा ध्यान रखती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। नंबर 4, कंगारू। एनिमल किंगडम की इस माँ में ममता इतनी कूट कूट कर भरी है कि ये अपने बच्चों को खुद से अलग ही नहीं होने देती है। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है कंगारू के प्रेग्नेंट होने से। एक कंगारू मदर सिर्फ 21 से 38 दिनों तक प्रेग्नेंट होती है और फिर अपने बच्चे को जन्म देती है। एक कंगारू का बच्चा बर्थ के वक्त एक चावल के दाने जितना छोटा होता है और ज्यादा से ज्यादा एक मधुमक्खी जितना बड़ा हो सकता है। इसीलिए अपने बच्चे को इन्हें स्पेशल केयर देनी होती है, जिसके लिए वो अपने बच्चे को करीब 120 से 450 दिनों तक अपने पेट पर बनी थैली में रखती है, जिसके बाद वो पहली बार अपनी माँ के पेट की थैली से बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके बाद भी करीब 8 से 11 महीनों तक कंगारू अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इस तरह से अपने पेट पर बच्चों का वजन लिए कई महीनों तक ये माँ उसका पूरा ख्याल रखती है। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में हर माँ अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। नंबर 5, वुल्फ। जंगल के इन शिकारी जानवरों से तो शेर भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि ये हमेशा झुंड में रहते हैं और एक साथ मिलकर ये किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। लेकिन इनके बच्चों को अकेला देखकर बाकी शिकारी जानवर इन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए भेड़िए अपने बच्चों का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। दरअसल पैदा होने पर भेड़ियों के बच्चे ना तो सुन पाते हैं ना ही देख पाते हैं। इसीलिए इनकी माँ दिन में 24 घंटे ही अपने बच्चों के साथ रहकर उनकी रक्षा करती है और हॉर्नबिल की तरह ही बच्चों के पापा खाना ढूंढ कर लाते हैं। बच्चों का जन्म होने के 3 महीनों तक भेड़ियों की झुंड के सभी सदस्य इन्हें माँ बाप जैसा ही प्यार देते हैं और जब इनके ग्रुप के बच्चे पर मुश्किल आती है तो ये उसके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और बच्चे को परेशान करने की सोचने वाले शिकारी को भी ये लोग जिंदा नहीं छोड़ते। इसीलिए इंसान हो या जानवर, सभी वुल्फ के बच्चों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 6, माउथ ब्रूडिंग फिश। अब इस हैरान कर देने वाली क्लिप को देखिए, जिसमें ये फिश मदर अपने बच्चों को निगल रही है। पहले तो इस क्लिप को देखकर हम भी चौंक गए थे कि भला एक माँ अपने बच्चों को कैसे खा सकती है, लेकिन फिर इसके पीछे की सच्चाई जानकर तो हम और भी ज्यादा चौंक गए। दरअसल इस मछली को माउथ ब्रूडिंग फिश के नाम से जाना जाता है और जब ये अपने बच्चों को जन्म देती है तो इन नन्ही मुन्नी मछलियों को बड़ी मछलियाँ और अन्य समुद्री जानवरों का शिकार बनने का डर होता है। लेकिन फिक्र किस बात की, उनकी माँ उनके साथ जो है। दोस्तों, जब भी माउथ ब्रूडिंग फिश को खतरे का एहसास होता है तो वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छिपने की जगह देने के लिए अपना मुंह खोल देती है, जिससे बच्चे उसके मुंह में जाकर छिप जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक माउथ ब्रीडिंग फिश इस तरह से अपने बच्चों की रक्षा तब से करना शुरू करती है जब वो अंडे में होते हैं और तब तक करती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। बच्चों को अपने मुंह में छिपाना इन मछलियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान वो खाना नहीं खा पाती। लेकिन इस दुनिया में माँ के प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को पानी के अंदर की सबसे सुरक्षित जगह यानी खुद के ही मुंह में छिपा कर रखती है। और खास बात यह है कि इस काम में ये मछली इतनी उत्तीर्ण होती है कि इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी ये कभी भी उनमें से एक भी बच्चे को अपने गले के पास नहीं पहुंचने देती, यानी कभी नहीं निकलती। नंबर 7, स्क्विरल्स। अगर आप इन छोटे जानवरों को बुद्धू समझ रहे हैं तो भाई साहब आप गलत हैं, क्योंकि गिलहरियां इतनी शातिर होती हैं कि वो अपने दुश्मन की आंखों में धूल झोंक देती हैं। जी हाँ, सांपों को गिलहरी और स्पेशली उनके बच्चों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन सांपों के पास डाइक्रोमैटिक विजन होता है, यानी वो सिर्फ ब्लू, ग्रीन और येलो कलर देख सकते हैं। लेकिन अपने शिकार को धर दबोचने के लिए वो उनकी खुशबू को ट्रैक करते हैं, यानी गिलहरी की खुशबू आते ही सांप उनके पास दौड़े चले आते हैं।
अपने बच्चों को सांप से बचाने के लिए गिलहरी सांप की सूंघने की ताकत को अपनी ढाल बना लेती है। दरअसल जब सांप अपनी केंचुली उतारता है तो गिलहरी चुपके से उसे चुरा लेती है और खाने लगती है, जो उसे पसंद तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। केंचुली खाने के बाद उसकी खुशबू को अपने और अपने बच्चों के शरीर के ऊपर लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसके शरीर में से सांप की बू आने लगती है और सांप बाबू उन्हें ट्रेस नहीं कर पाते और गिलहरियां अपने बच्चों की जान बचा लेती हैं। वाह, क्या सर्वाइवल तकनीक है, इसे कहते हैं नहले पर दहला। तो दोस्तों, आपको किस एनिमल मदर का अपने बच्चों की सुरक्षा करने का तरीका सबसे ज्यादा अनोखा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और एनिमल किंगडम से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द मैकेनिक को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच।